नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी का दूसरा और अंतिम हिस्सा है, तो चलिए शुरू करते हैं। सावरकर के प्रभावित होने के चलते ही गोसे आरएसएस से जुड़ा था। सावरकर जब 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गोसे भी इससे जुड़ गया। गोसे के आरएसएस नेताओं से भी जान पहचान होने लगी थी, लेकिन 1942 में विश्व युद्ध की आहट के बीच आरएसएस पर कई तरह की पाबंदी लगी थी और वे कोई परेड आदि नहीं कर सकते थे। इसके चलते गोसे ने अपना ही एक नया संगठन हिंदू राष्ट्र दल बना लिया, जिसे आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का समर्थन मिला था। इस संगठन में ही उसकी मुलाकात नारायण दत्तात्रेय आप्टे से हुई, जो गांधी जी की हत्या में शामिल था। बंटवारे के चलते महात्मा गांधी से हुई नफरत। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे गोसे का देश के बंटवारे के खिलाफ होना माना जाता है। गोसे नहीं चाहते थे कि देश को धर्म के आधार पर बांटा जाए। इन्हीं सब को देखकर उसने गांधी जी की हत्या की प्लानिंग रची। इसके बाद गोसे ने दत्तात्रेय आप्टे, मदन लाल पहवा और विष्णु करकरे के साथ मिलकर गांधी को मारने की सोची। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को पहवा ने प्लान के अनुसार प्रार्थना सभा में विस्फोट किया, लेकिन उसे एक महिला ने देख लिया और वो गिरफ्तार हो गया। साथी की गिरफ्तारी के बाद भी गोसे को कोई डर नहीं लगा और नफरत की आग बुझाने के लिए 29 जनवरी को दिल्ली के बिरला भवन में गोसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोसे को इसके बाद पकड़ लिया गया और उसने गांधी जी की हत्या के लिए खुद पर गर्व होने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार उसे 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। गांधी की हत्या के बाद दिया था ये बयान। गोसे ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद कोर्ट में जज के सामने खुद पर गर्व होने की बात कही थी। उसने कहा था कि गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसका मानना था कि गांधी जी ने सारे प्रयोग हिंदुओं की कीमत पर किए थे। गोसे ने अपने बयान में कहा था कि महात्मा गांधी के कारण मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी। उसने कहा कि मेरे अंदर विभाजन के चलते गुस्सा था, जिससे हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश मिला था, इसी कारण मैंने गांधी की हत्या